स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ये रिप्रेजेंट करती है डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन इन अ केमिकल कंपाउंड को। ठीक है, कि एक केमिकल कंपाउंड में हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, लेकिन केमिकल कंपाउंड में किसकी? हर एलिमेंट की अलग। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिफरेंट एलिमेंट्स की देखते हैं जो कि एक केमिकल कंपाउंड में होती है, या हम कहते हैं चार्ज जो होता है एक एलिमेंट पे विद इन अ कंपाउंड। ठीक है, विद इन अ केमिकल कंपाउंड। अब होता क्या है, केमिकल कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान क्या आ जाते हैं? बॉन्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड्स आते हैं, तो दो तरह के बॉन्ड्स आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाती है आयनिक बॉन्डिंग और एक हमारे पास आ जाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो हम इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आयनिक बॉन्डिंग जब होती है किसी कंपाउंड के अंदर, किसी केमिकल कंपाउंड में आयनिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हैं तो वो लॉस या गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे करते हैं। ठीक है, लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बरक्स जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, शेयरिंग हो रही होती है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इस बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है उनकी जो है वो एक दूसरे की अपनी तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत कितनी है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ रूल्स भी होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के, वो भी हम देखेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लिया, अब इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, जहाँ पर हम फिलहाल ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 7 तक के जो एलिमेंट्स हैं उन सारों को डिस्कस करेंगे, और जीरो ग्रुप को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसमें हम देखते हैं कि हम जो है वो यहाँ पर इस लेक्चर में हम जस्ट ए टाइप के जो ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, हमने कहा कुछ रूल्स भी होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करने के, तो उन रूल्स की अगर हम यहाँ पर थोड़ी बहुत बात कर लें, जैसे कि ये कि हमारे पास एक तो रूल ये होता है कि जो क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉजिटिव में भी होती हैं और नेगेटिव में भी होती हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास एक रूल तो ये आ जाता है कि जितने भी हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं और जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स यहाँ हम कहेंगे, तो उनके हमारे पास जो मोस्ट फ्रीक्वेंट जो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है वो पॉजिटिव 1 की आ जाती है। ठीक है, यानी लिथियम से लेकर सीजियम तक जो हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये तो करेंगे ही कौन सी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ये पॉजिटिव 1 शो करेंगे। हाइड्रोजन हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग भी शो करता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि आयनिक हाइड्राइड्स भी बनाता है, तो हमारे पास ये डिपेंड करता है कि ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि लिथियम टू सीजियम हमारे पास पॉजिटिव 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही होती है। ठीक है, तो हम जनरली कहते हैं पॉजिटिव 1। और ये भी हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे पास होता है क्या है, बेसिकली केमिकल कंपाउंड में हर एलिमेंट जो होता है वो क्या चाह रहा होता है कि ऑक्टेट रूल फॉलो करे। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल फॉलो करने की गर्ज से ये सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं या शेयरिंग करते हैं। फिर हम देखते हैं 1 एक पॉजिटिव 1 आ गया। उसके बाद ग्रुप 2A है, तो उसमें हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देने की सलाहियत होती है इनमें। ठीक है, क्योंकि ये मेटल्स होती हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये भी एक इनके रूल में से आ जाता है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पॉजिटिव 2 होती है। ठीक है, और ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बनाते हैं क्या चीज, आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, या आयनिक कंपाउंड्स, तो हमारे पास इनमें आयनिक बॉन्डिंग आ जाती है। ठीक है, तो इनके कंपाउंड्स में हमारे पास +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। जैसे कि फर्स्ट वन में हम देखें, हमने जो बात की +1 की, तो देखिए इसकी मिसाल हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड की मिसाल है। ठीक है, सोडियम पे पॉजिटिव 1 आ जाता है, क्लोराइड पे -1। ठीक है, इसी तरह जब हमने पॉजिटिव 2 की बात की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर मिसाल ले लें तो मैग्नीशियम पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है उस पर फिर इंटर्न क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्योंकि देखिए जो केमिकल कंपाउंड, एक बात जो यहाँ पर हम स्किप कर दी थी, ये हम डिस्कस कर लें कि केमिकल कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि वो बीच में बैलेंस कर दी जाती है, यानी कि डिफरेंट जो एटम्स है ना इनके दरमियान उनको बैलेंस कर दिया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात भी हम मेंशन करते चलें कि जो एलिमेंटल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी हमारे पास 0 होती है। इसी तरह जैसा यहाँ पर अगर हम 0 ग्रुप देख लें कि हमारे पास नोबल गैसेस हैं, तो इनमें भी हमारे पास क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ये गैशियस फॉर्म में भी हो तो ये एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स बनाना पसंद नहीं करते, मतलब हम कहते हैं कि डायटोमिक फॉर्म में, ट्राइटोमिक फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद नहीं करते, तो हम देखते हैं कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, ये भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब हम जो है वो नेक्स्ट ग्रुप पे आ जाएंगे और वो है 3A ग्रुप। ठीक है, 3A ग्रुप में देखें तो हम ये देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स इसके, एक तो ये बात आ जाएगी कि जो ग्रुप का नंबर होगा वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की आ जाएगी। ठीक है, +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ठीक है,
अब हम ये देखते हैं कि इसमें, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि ये किस बेसिस पे जो है वो पॉजिटिव 3 शो कर रहे हैं, आया कि ये आयनिक बॉन्डिंग बना रहे हैं या कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हम जिस तरह से एग्जांपल यहाँ पर अगर हम ले लें एल्यूमिनियम फ्लोराइड की AlF3 जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास ये होता है कि हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो +3 की शो करेगा, क्योंकि हमने कहा ग्रुप 3A से बिलोंग करता है, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग शो कर रहा है इसलिए हम कहते हैं कि +3 इसलिए शो कर रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और एक एक फ्लोरीन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो हमारे पास -1 हर फ्लोरीन पे होगी और -1 × 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह से शो होती है और इस तरह हमने ओवरऑल जो है वो केमिकल कंपाउंड की 0 आ गई। नेक्स्ट ग्रुप पे आ जाएंगे, ग्रुप 4A ग्रुप 4A ग्रुप 4A में हम देखते हैं कि हमारे पास होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्योंकि फोर्थ ग्रुप है तो इसलिए हम कहते हैं +4 की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये डिपेंड करेगा कि एक तो ये होगा, देखें ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी बात आ जाएगी। किस तरह से कि हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे होगा ये कि जो कार्बन, जिस तरह से इसकी एग्जांपल अगर ले लें तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात आएगी अगर कि कोवलेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं तो +4 की वैलेंसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो हो सकती है और -4 की भी। किस तरह से शो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, उसको बेस बना के देखेंगे। जैसा कि देखें कार्बन के साथ का एक कंपाउंड लेंगे CH4 यानी मीथेन, और कार्बन का एक कंपाउंड लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे, +4 भी देखेंगे -4 भी देखेंगे, ठीक है। तो होता यह है कि देखिए कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे हम बात करेंगे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास आ जाती है 2.1, ठीक है। देन कार्बन की देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक कोवेलेंट कंपाउंड बॉन्ड में अपने तरफ खींचने की सलाहियत शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो वो हमारे पास होती है 2.5, ठीक है। और क्लोरीन की कितनी होती है, क्लोरीन की होती है 3.2। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर मीथेन में देखें, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो कार्बन के ऊपर कौन सा पॉजिटिव साइन असाइन होगा या नेगेटिव, नेगेटिव साइन असाइन होगा। किस वजह से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कार्बन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है और ग्रुप 4 है, इस वजह से -4 आ जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होगी, +1 × 4 आ जाएगी, ठीक है। +1 × यहाँ पे हम लिखेंगे 4, तो ये इस तरह से आ जाएगी। दूसरी जानिब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड में देखें क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसकी वजह से हम देखते हैं क्लोरीन पे जो है वो नेगेटिव में आएगी और कार्बन पे पॉजिटिव में आएगी। और चूंकि कार्बन के जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके ग्रुप कौन सा है, फोर्थ ग्रुप है, तो इसलिए +4 आ जाएगी और क्लोरीन पे -1 × 4 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आ गई। नेक्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास 5th A आ जाता है। तो 5th A में देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 5th ग्रुप है इसलिए +5 जो है वो इसने ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करनी ही है, ठीक है। तो +5 शो करेगा और इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है वो -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है डिपेंडिंग ऑन इट्स, क्योंकि अगर ये कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, -3 की अगर हम यहाँ पर मिसाल में आपको दूंगी किस तरह से आ जाएगी। जैसे कि अगर हम देखें अमोनिया की एग्जांपल लेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन की क्या होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है, इसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन पे माइनस में आनी, और माइनस वाली कौन सी नाइट्रोजन की -3 होती है तो -3 आ गई, हाइड्रोजन पे +1 होती है और × 3 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये अमोनिया के लिए हो गया। एक और मिसाल लेंगे यहाँ पे, अगर हम ले लें HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड की मिसाल ले लें, तो होता ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 की बात आ गई। ऑक्सीजन जो होता है वो नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ऑक्सीजन पे माइनस में आएगी। बाकी हम देखते हैं कि हाइड्रोजन पे +1 आ जाएगी क्योंकि ये मोस्ट फ्रीक्वेंट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और नाइट्रोजन पे हमारे पास +5 आ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे वो -2 की मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2 × 3 आ जाएगी, ठीक है। अभी हम ऑक्सीजन पे आएंगे तो हमें इसका भी क्लियर हो जाएगा, -2 × 3 आ गई, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि नाइट्रोजन पे +5 भी आ गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप के 6th A ग्रुप पे। 6th A ग्रुप में देखिएगा यहाँ पर होता क्या है कि ग्रुप 6 है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेगा ही, और साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कहते हैं कि साथ में जो है वो -2 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ऑक्सीजन की मिसाल अभी हमने देखी थी नाइट्रिक एसिड के केस में, ठीक है, -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो की थी। इसी तरह एग्जांपल हम सल्फर की भी ले सकते हैं। जिस तरह सल्फर अगर हम यहाँ पर देखें, मेरे पास यहाँ पर हो
सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है, H2SO4, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ऑक्सीजन पे -2 आ जाएगी, -2 × 3। ये बेसिकली किस वजह से होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तमाम में सबसे ज्यादा है, ठीक है। हाइड्रोजन की +1 ही होगी, +1 × 2 आ जाएगी, और सल्फर पे हमारे पास यहाँ +6 आ जाएगी, ठीक है। तो +6 भी हम देखने की आ सकती है, और -2 भी हमने देखा ऑक्सीजन की आ सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करता है, हमने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है। इसके बाद आ जाता है ग्रुप 7A आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप 7A में भी यही होता है कि हमारे पास एक तो वैलेंसी आ जाएगी, कौन सी वाली, +7 आ जाएगी, ठीक है। और एक वैलेंसी यहाँ पर आ जाती है -1, ठीक है ना। अब -1 की वैलेंसी जो होती है ना, यहाँ पर हम देखेंगे जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैलेंसी होती है वो -1 की वैलेंसी होती है, ठीक है। ये वाली सबसे ज्यादा यूज होती है। इसी तरह अगर थोड़ा सा हम जो पीछे जाएं, रिवर्स गेयर लगाते हैं और ऑक्सीजन की फैमिली पे आते हैं, तो इसमें भी हम देखते हैं -2 की वैलेंसी है वो ज्यादा होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंट होती है। जिस तरह हमने ऑक्साइड देखा, तो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादातर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, और वो हम देखते हैं -2 की वैलेंसी ज्यादा शो करता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है यूजुअली केमिकल कंपाउंड्स में, ठीक है ना। अब जिस तरह अगर हम फ्लोरीन के ग्रुप पे यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप पे आ जाएं, तो इसमें क्या होता है, जिस तरह हमने यहाँ सोडियम क्लोराइड के केस में देखा था, ये क्लोरीन जो है वो -1 शो कर रहा है। एल्यूमिनियम फ्लोराइड में देखा था, फ्लोरीन जो है वो -1 की शो कर रहा है। तो ये इनके लिए आसान होता है कि ज्यादातर एक तो आयनिक कंपाउंड अब ये बनाते हैं, तो ये या हम देखते हैं कि इवन इक्विवेलेंट कंपाउंड भी बनाए, तो उसमें इनके लिए जो है वो हम देखते हैं कि -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना जो है वो आसान होता है, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करें, ठीक है, या एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, तो इनकी जो है वो हम क्या कहते हैं, वैलेंसी, इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि -1 की जो इनकी हमारे पास जो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और हमने यहाँ पे ग्रुप 1A से लेके 0 ग्रुप तक सारे हमने ग्रुप्स को, A टाइप के ग्रुप्स को डिस्कस किया।